अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं वीरा अल्ताफ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट पढ़ा चुकी हूँ, पास्ट का प्रेजेंट की सारे पढ़ा चुकी हूँ और पास्ट परफेक्ट पढ़ा दिया था मैंने। आज मैं आप लोगों के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लेकर आई हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था उसी तरह ही है, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस कॉपी और पेंसिल अपने सामने रखिए और जो जो मैं कहती रहूँ उसको लिखते रहें, नोट करते रहें, ताकि अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएं और आगे कभी भी आपको यूज़ करने की जरूरत पड़े तो आप जल्दी बस फॉर्मूला अप्लाई करें और अपना सेंटेंस बना दें। ठीक है, सबसे पहले हम जैसे हम आइडेंटिफिकेशन और फॉर्मूला देखते आ रहे थे, इसका भी वैसे देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन सेम है पास्ट कंटिन्यूअस के, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से मैच कर रहा था, आइडेंटिफिकेशन इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से मैच करेगा। डिफरेंस क्या है ये आप अपने जहन में प्रेजेंट वाला ही रखें, मैं यहाँ आप लोगों को मजीद समझाऊंगी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है, वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैव बीन हैज बीन यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम सिर्फ हैड बीन यूज करेंगे। हैड बीन और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होगी? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जेरेंट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ये याद ही है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद हम इसमें एडिशनल क्या यूज करते हैं, जिस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज किया था सिंस फॉर, वहां मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मजीद आज दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके सामने। सिंस और फॉर ये कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, कब कब यूज होता है, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो पहले ये समझ लें कि इसमें एडिशनल ये होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है और ये है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएन मतलब जेरेंट फॉर्म। ठीक है, तो अब मैं सेंटेंस मीनिंग की तरफ जाती हूँ। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि हैड नॉट बीन होता है, पहले भी बता चुकी हूँ, अब दोबारा बता रही हूँ। हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, हैड बीन नॉट नहीं, हैड नॉट बीन। और अगर ऐसे होगा तो हैड सब्जेक्ट बीन, हैड ही बीन, हैड शी बीन, इस तरह भी यूज कर, इस तरह ही यूज करेंगे हम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं सेंटेंस की तरफ बढ़ती हूँ, तो एक और चीज जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आई एम टेलिंग यू अगेन, हम प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, उसमें सेंटेंस जो बनते हैं हम उसमें टाइम लाजमी मेंशन करते हैं, लाजमी। अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस पे जाऊं तो आइडेंटिफिकेशन तो यही होती है, ऐसी ही होती है, पर उसमें टाइम मेंशन नहीं होता। टाइम क्या, मैं सुबह से, 2 दिन से, 1 साल से, 2 साल से, 4 दिन से, वेडनेसडे से, 2016 से, इस तरह की चीजें नॉर्मल प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं होती, पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लाजमी होती है। इसीलिए यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, जो मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पहला सेंटेंस में बना लेते हैं अपने जहन में, चलो। मैं 2 साल से यहां पढ़ा रही थी, मैं 2 साल से यहां पढ़ा रही थी। अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। I had been teaching over here या here, जो यूज करना चाहें आप। I had been teaching here 2 साल से, 2 साल से। अब टाइम आ गया है ये यूज करने का, सिंस या फॉर। पहले बता चुकी हूँ, आई एम टेलिंग यू अगेन, कि सिंस कहाँ यूज होता है और फॉर कहाँ यूज होता है। जब भी किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट हमारे सामने होगा तो वहां पे हम सिंस यूज करेंगे, जैसे 2016 वेडनेसडे। ठीक है, और कोई भी ईयर का नाम, किसी भी दिन का, जो भी हमें स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता हो कि ये टाइम वहां से शुरू हुआ है। ठीक है, और फॉर कहाँ यूज होता है, जहां पे हमें ड्यूरेशन पता हो कि इतना टाइम लगा है। हमें ये नहीं पता कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि इतना अरसा गुजरा है यहाँ पर। जैसे 2 साल, मुझे नहीं पता 2 साल कौन से। ठीक है, 2 साल मुझे नहीं पता, अगर यहाँ पे मैं 2016 लिख रही थी तो वहां पे सिंस आ जाता, पर यहाँ पे 2 साल है तो यहाँ फॉर आएगा। ठीक है, फॉर 2 years I had been teaching over here या here for 2 years। ठीक है, अब अगर मैं सिंस का बनाना चाहूँ तो मैं इसकी जगह अगर मैं 2016 लिख देती हूँ, इन केस अगर मैं यहाँ पर 2016 लिख दूं, 2 साल की जगह मैं 2016 लिख दूं, तब मैं यहाँ सिंस यूज करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि अब मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया है। जब मैंने 2 साल लिखा हुआ था तब मुझे उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता था कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, तो मैंने यहाँ पे फॉर यूज किया। अगर मैं इसकी जगह 2016 लिख दूं तो मैं फिर यूज करूंगी आई हैड बीन टीचिंग हियर सिंस 2016।
एडिशन में मैं लिख रही हूँ सिंस 2016। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इस तरह सिंस या फॉर यूज करना है। अब मैं इसका नेगेटिव भी बना देती हूँ, इंट्रोगेटिव भी, ताकि आप लोगों को और ज्यादा आसानी हो। मैं इसके नेगेटिव में क्या बनाना चाहूंगी कि थी, मैं 2 साल से यहाँ काम नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आई हैड नॉट बीन वर्किंग, वहां पर टीचिंग था तो टीचिंग कर दिया, यहाँ वर्किंग है तो वर्किंग कर दिया काम का। आई हैड नॉट बीन वर्किंग ओवर हियर फॉर 2 years, फॉर 2 years या 2 साल है, मुझे नहीं पता कि कहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसलिए मैंने फॉर यूज कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख देती 2020 तो मुझे पता होता, 2018 मुझे पता होता, ठीक है। अब है इंट्रोगेटिव, थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं, ठीक है। अली 3 घंटे से यहाँ सो रहा है, मुझे ये नहीं पता 3 घंटे कौन से, क्या आपको पता है? नहीं पता, हमें नहीं पता इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? फॉर। अगर मैं यहाँ लिखूं वो 10 बजे से सो रहा है तो मुझे पता है कि, या वो सुबह से सो रहा है तो मुझे पता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। 3 घंटे मुझे नहीं पता कौन से हैं, तो फिर मैं ऐसे लिख देती हूँ for 3 hours. Ali had been sleeping here for 3 hours. ठीक है, तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि इसकी आइडेंटिफिकेशन पास्ट कंटिन्यूअस से मैच करती है, पर यहाँ पे डिफरेंस होता है कि इसके सेंटेंस में टाइम जरूर मेंशन होता है, जरूर हम उसमें मेंशन करेंगे कितना टाइम, कितने साल या कितने दिन, ठीक है। तो इस तरह मैंने यूज करना सिखाया, सिंस और फॉर का डिफरेंस बताया कि इसमें यूज कहाँ करना है। सिंस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट में यूज करते हैं और ड्यूरेशन के लिए फॉर यूज करते हैं। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके मजीद सेंटेंस बनाया और उसको खुद ही उस पर फॉर्मूला अप्लाई करके इसको 10 to 15 अगर आप एक दिन में बनाएंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा और फिर फ्लुएंट बोलने में आसानी हो जाएगी कि हम तेजी से बोल सकेंगे। हमारे फॉर्मूला सारे कॉन्सेप्ट हमारे जहन में होंगे, हम प्रैक्टिस में होंगे, तो हम आसानी से ईजिली बहुत जल्दी बोल सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ नया और अच्छा लेकर